जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी प्रिय साथियों का जीके बाय अजय सर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे वो डेली करंट अफेयर की क्लासें बहुत अच्छी चल रही हैं अपनी, और आप इसको देखो क्या होता है कि कई साथी ऐसे कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं कभी नहीं देख रहे। अब आप एक दिन मिस कर रहे हो और मान लो उस एक क्लास से 2 पर्सन आ जाए, फिर क्या होगा आपके साथ? तो इसका दुख आप नहीं जानोगे, इसका दुख वो जान सकता है जो विद्यार्थी 1 या 2 नंबरों से रहा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना ऐसी गलती मत करो। ये भर्ती आप मान के चलो फिर आगे नहीं आएगी, इतने मतलब जल्दी नहीं आएगी, इतनी आएगी तो सही, इतनी जल्दी नहीं आएगी। कहीं आपको ये होगी गुरुजी 50 जिले बने हैं, वो लालच वो हो जाए, नगर पालिका और भी स्थापित होंगी, कैसे भी होए। मैं आपको इस बात का दावा देता हूँ ये भर्ती इतनी जल्दी नहीं आएगी, मतलब जितनी अभी आई है। ठीक है, 2016 के बाद अब आई है, आप अंदाजा लगा लो कितने साल इंतजार करवाया था। चलो आज जो हमारी क्लास नंबर है वो 11 नंबर क्लास है। ठीक है, आइए आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि इसरो ने 26 नवंबर 2022 को ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी के उपग्रह EOS 6 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, अगर आपको याद हो तो। गुरुजी कैसे? ये शानदार प्रश्न ऐसे बनता है कि इसको जो लॉन्च किया गया था, लॉन्च वो किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब बताइए गुरुजी ये कहां पर है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो श्री हरिकोटा के अंदर है। श्री हरिकोटा, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में। ये सिंपल सी बात याद रखना। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो याद रखना 26 नवंबर 2022 को किया गया, जिसका जो नाम है वो है PSLV 54। PSLV 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप याद ये रख लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर्सन की ओर, और नेक्स्ट पर्सन भी शानदार ही है। गुरुजी क्या? हाल ही में इसरो द्वारा गगनयान कार्यक्रम के पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में किया गया? पहले तो आप ये याद रखना कि पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण वो किस राज्य में किया, तो वो किया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है झांसी। झांसी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। तो यहां इसके ऊपर जो है इस जिले के अंदर इसका क्या हुआ? सफल प्रशिक्षण हुआ था। अगर पूछे आगरा, तो आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी किनारे। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई आपको। गुरुजी इलाहाबाद प्रयागराज को कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं प्रयागराज को इलाहाबाद। झांसी के अंदर थी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। लक्ष्मीबाई जो थी, याद रखना, लक्ष्मीबाई को कहते हैं महल परी। क्या कहते हैं? महल परी। अगर गुरुजी प्रश्न ये पूछे महल परी किसे कहते हैं, तो महल परी कहते हैं लक्ष्मीबाई को। एक प्रश्न और आ सकता है, महक परी किसे कहते हैं? महक परी जो कहते हैं वो बेगम हजरत महल को कहते हैं। बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं? महक परी। ऐसे याद रखना, है से हजरत, हैक, ल से लक्ष्मीबाई और महल परी। ठीक है, महल लक्ष्मीबाई को कहते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न मेरे दोस्त ये कह रहा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है फॉल्कन हेवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। आप एक बात बताओ, ये जो स्पेस एक्स लॉन्च करती है ये रॉकेट को, स्पेस एक्स की संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स की जो स्थापना है वो किसने की है? ये जो स्थापना की है वो बहुत अरबपति हैं। गुरुजी अरब के पति हैं क्या? अरब के पति वो नहीं, पैसे के मामले में अरबपति हैं, जिनका नाम क्या है? एलन मस्क। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, ये लो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एलन मस्क। तो स्पेस एक्स से संस्थापक कौन है? एलन मस्क। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ गया है, वो ये कहता कि इसरो द्वारा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, क्या नाम बताया? नाम जो बताया वो बताया विक्रम एस। अब विक्रम एस किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया?
तो इस मिशन का नाम था प्रारंभ। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड। कौन सा था, बोलो जल्दी, प्रारंभ। तो याद रखना विक्रम एस जो है वो किस मिशन के तहत, प्रारंभ मिशन के तहत। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आरबीआई, आरबीआई आप जानते ही हो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो स्थापना है वो किसकी हुई थी, स्थापना वो हुई थी आरबीआई की, आरबीआई की। आरबीआई आप याद रखना कि 1 रुपए के नोट पर, एक ये प्रश्न और याद रखना, नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, जो हस्ताक्षर है वो नहीं होते। 2 रुपए से जितने भी अधिक के नोट है उसके ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नर के। एक तो ये प्रश्न याद रखना, बिल्कुल गुरुजी ये प्रश्न तो याद हो ही जाएगा। आरबीआई ने हाल ही के अंदर रूस के साथ एचडीएफसी बैंक हो गया वह केनरा बैंक, इसको इन बैंकों को रूस के साथ संबंध बना दिया पैसों के लेन देन में। तो याद रखना ये भी करंट जी का प्रश्न बनता है। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में कौन से जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहे और कौन सा केंद्र शासित, दोनों पूछा है। तो बिल्कुल हम इन दोनों की बात ही करेंगे आज। तो सुनना मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं आपको बात बताऊं जो सर्वोच्च स्थान पे राज्य रहा है तो उसका नाम है कर्नाटक। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें वो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्नाटक और लद्दाख। शीर्ष स्थान वाला राज्य कौन सा है, वो है अक्षय ऊर्जा में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर व लद्दाख। ठीक है, ओके गुरुजी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है। पहले तो अपनी ये बात करते हैं कि योजना शुरू कब हुई। योजना को शुरू किया गया था 29 नवंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना में क्या है, इससे पहले एक इसके साथ एक योजना और की थी, ड्रेस का वितरण करेंगे, यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना। स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण भी किया जाएगा और स्कूलों के अंदर इस योजना के तहत, बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में यानी एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर 2 बार दूध पिलाया जाएगा। 2 बार क्या वितरण किया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा बच्चों को। और 2 बार दूध ये जो पिलाया जाएगा ये पाउडर का दूध होगा। किसका दूध होगा, पाउडर का ये दूध जो है वो होगा। बिल्कुल ये बात आप याद रख लेना। अच्छा गुरुजी 2 बार जो पिलाया जाएगा वो दिन कौन से होंगे, 2 दिन। एक तो आप याद रखना मंगलवार, और मंगलवार के बाद दूसरा जो बार है वो आप याद रखना शुक्रवार। क्लियर, बिल्कुल गुरुजी, शुक्रवार। तो इन 2 दिन जो बच्चों की अच्छी सेवा होगी। ठीक है, क्या गुरुजी मारला टाइम तो की को नहीं तारला टाइम तो बस मास्टर को एक ही उद्देश्य हो, तो बच्चा आ गया स्कूल में और इन्हें कूटना बस किए ना किया करके आता है स्कूल में, नाखून दिखा फेड़ फेड़ दे देता। अरे गुरुजी काट के मुंह से क्यों काटे, फिर कहा दिखा दांत, दांत दिखाता तो कहता जीभ दिखा। अरे जीभ बेटी का वापस जीभ देखता, जीभ पर रात को घी का खाए वो चिपड़ हो तो फेड़ फेड़ कूट देता पकड़ के। मरे कितो सज के चल जो थे थाना मास्टर बांग ही देता कि ना कोई बयानो देखे। तो बस भी वास्तर अपनो जीवन तो बस मार कुटा में निकली, कोई सी उतना को लाभ मिले है कोई नहीं ज़्यादा, तो वह बात है। तो इसके गोपाल योजना का संबंध जो किससे है, वो मिड डे मील से है। यानी मील पे ये योजना आपको स्कूलों के अंदर देखने को मिलेगी। तो याद रखना किससे है, मिड डे मील। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या गुरुजी, राजस्थान के कितने सिद्ध हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार, कौन सा, शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के ये 5 जो है अभी तक 5 लोगों को जो है ये पुरस्कार वितरण कर चुके हैं, जिसमें काफी लोगों के नाम है, जिसमें आपको मैं नाम बताऊं। एक का नाम है, 2-3 याद न कर लेना, सारे मत करना। आसाराम शर्मा,
एक आप ये नाम याद कर लेना, आसाराम शर्मा, और इसके अलावा गोपाल प्रसाद शर्मा, गोपाल प्रसाद शर्मा, और एक और याद कर लेना मोहनलाल शर्मा। ये 3 नाम याद कर लेना। गुरुजी इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा अलग करें अगर फिर भी, तो मोहनलाल शर्मा को याद कर लेना। ठीक है, ओके। ये तो था शिल्प गुरु पुरस्कार। किस स्तर पर? ये सिद्ध शिल्प मतलब राज्य स्तर पे। राष्ट्र स्तर पे ये 11 लोगों को पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय जो ये पुरस्कार दिया गया है शिल्प, वो कितने लोगों को दिया गया है? 11 लोगों को। याद रखना, अपने राजस्थान में 5 लोगों को मिला है। आ जाओ भाई 8 नंबर प्रश्न पे। आ गया गुरुजी? आ जाओ। तो हाल ही में 2022-23 के पुरस्कारों की घोषणा करने वाली राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कौन से जिले के अंदर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संगीत नाटक जो अकादमी है ये कहां है? प्रश्न याद रखना, संगीत नाटक, ये आ सकता है प्रश्न, याद रखना अकादमी। अकादमी का फेरबदल मुंह किस तरफ जा रहा है? जोधपुर की ओर। तो जोधपुर की ही अंदर ये स्थित है। ठीक है, याद रखना, संगीत कला अकादमी जोधपुर में। आगे 9 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास जिसका नाम क्या है? आस्ट्रा हिंद। क्या नाम है? आस्ट्रा हिंद 2022 महाजन फायरिंग रेंज में शुरू किया गया। बिल्कुल किया गया। इसका संबंध किस जिले से? ये कहां शुरू किया गया मेरे भाई? ये जो शुरू किया गया ये लूणकरण सर में किया गया था। कहां किया गया? लूणकरण सर। जिस नगर की स्थापना किसने की थी? लूणकरण सिंह ने। तो इसके जो प्रशिक्षण है वो वहां किया गया है। तो लूणकरण सर जो है वो कहां है? बीकानेर के अंदर। बोलो, याद हुआ? गुरुजी बिल्कुल अच्छी तरह से हमें याद हो गया। आइए 10 नंबर प्रश्न। राजस्थान पुलिस की टीम राष्ट्रीय काउंटर आईईडी प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये भी। राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? वो स्थान है गुरुजी तीसरा। बिल्कुल। नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। जीके बाय अजय सर नाम से चैनल है अपना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। EORO एस्पिरेंट, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। एक अच्छे विजय के साथ आप लौटो। जय हिंद। और मैं आपको बता दूं, अब मैंने एक संविधान की क्लास रिकॉर्ड करके डाल दी है, जिसके अंदर पूरा संविधान धारा 1 से अनुच्छेद मौलिक अधिकार से शुरुआत। आपको नागरिकता टॉपिक दिए नहीं हो आपका, तो मौलिक अधिकार से लेके पूरे 12 से लेके 100 अनुच्छेद एक क्लास के अंदर रिवीजन। गुरुजी ये कहाँ देखें हम क्लास? मतलब ईओ के टाइम आप ऐसी क्लास लगा रहे हो, मिलती कहाँ है वो? तो आप ईओ ये जो प्ले लिस्ट खोलोगे ना, जीके बाय अजय सर चैनल सर्च मारोगे यूट्यूब पे, तो इसकी प्ले लिस्ट में आप जाना, उधर मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। संविधान मतलब ईओ आरपीएससी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी आपको मिल जाएंगी। वो खोल खोल के थोड़ा चेक कर लेना। करंट जीके भी सारा देख लेना वहाँ से। और कोई मैं कहता हूँ 11 क्लासें होगी है, इस ऐसी 11 क्लासें हो रहेंगी। 22 से क्लासों में पूरा सुपड़ा साफ करंट जीके का। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी और रगड़ दी हमने सारी क्रोनोलॉजी की। ये दिसंबर वाली क्रोनोलॉजी चल रही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 क्रोनोलॉजी और पढ़नी है, मई की नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले भाग में।